हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपको क्वेश्चन मिलता है नीट में, साइटोस्केलेटन। ठीक, चैप्टर नंबर है 8, क्लास 11 बायोलॉजी का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उससे ये टॉपिक है साइटोस्केलेटन। ठीक है जी, चलिए चालू करें। एन इलेबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज द साइटोस्केलेटन। तो फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट कहाँ हैं, साइटोप्लाज्म में। ये जो बने हुए किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोफिलामेंट्स के और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, इनको हम सामूहिक रूप से बोल रहे हैं साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है। इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है जी, ये तीन इन्होंने हाईलाइट किए हैं इसकी काम, कि क्या काम ये करते हैं साइटोस्केलेटन। सपोर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को, मोटिलिटी में उसके मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, साथ में उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन है क्या है? फिलामेंटस इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के बने हुए जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर बने किसके हुए? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के। ठीक है जी, ये बात हुई, समझ में आई। आगे चलते हैं। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे आपको और इलेबोरेट करता हूँ। आगे चलिए, सीलिया और फ्लैजिला पे आ गए। तो सीलिया सिंगुलर उसका सीलियम, फ्लैजिला सिंगुलर उसका फ्लैजिलम। सीलियम एंड फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर है विच वर्क लाइक ओर, जो चप्पू की तरह काम कर रहा, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल, या तो सेल पूरी की पूरी मूवमेंट हो जाएगी, और द सराउंडिंग फ्लूइड, और या तो सेल के चारों तरफ मौजूद फ्लूइड में कुछ मूवमेंट होगी। फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला स्ट्रॉन्गर होंगे, लॉन्गर होंगे, और इसकी वजह से सेल आसानी से मूव कर जाएगी। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होंगे। अब मैं चलता हूँ अपनी स्लाइड पे, वहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। वही सब बातें लिखी हुई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डाया देखिए मेंशन है, अगर आपको चाहिए ये नोट करना तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक हम लोग पढ़ के आ गए, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला की, सीलियम और फ्लैजिलम की। ठीक है जी, वहीं से हम लोग इस पे आ गए अपनी पीपीटी पे। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिलम शो दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम, और उनका कोर एक्सोनीम कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है बात, कि सीलिया फ्लैजिलम का कोर क्या कहलाता है? एक्सोनीम। पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। उसमें क्या है, कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो पैरेलल रन कर रहे हैं लॉन्ग एक्सिस के। द एक्सोनीम यूजली है, एक्सोनीम में क्या मिल रहा है? 9 पेयर ऑफ डबलेट्स, 9 पेयर ऑफ डबलेट्स मिल रहा है ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए। 9 पेयर ऑफ डबलेट्स मिल रहे हैं, डबलेट का मतलब दो। 9 पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज, ये डबलेट जो है रेडियली अरेंज है, पेरीफेरी पे हैं, पेरीफेरी पे होने के कारण पेरिफेरल कहला रहे हैं। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, साथ के साथ 9 पेयर तो पेरीफेरी पे हैं, एक पेयर सेंटर में। ये देखिए ये वाला डायग्राम, और इसको समझिए। ठीक है जी, तो ये देखिए आपके 9 ये डबलेट हैं पेरीफेरी पे, दो सेंटर में है। सेंटर वाले भी आपस में कनेक्टेड है, इनके सेंटर में, इनके चारों तरफ क्या है? सेंट्रल शीट है। ओके, ये जो 9 डबलेट हैं ये सेंट्रल शीट से कनेक्टेड है, किससे? रेडियल स्पोक से। ये रेडियल स्पोक्स हैं, ये 9 होंगी, 9 इन नंबर होंगी, और ये आपस में किससे कनेक्टेड है? लिंकर से, पेरिफेरल डबलेट। यही सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग इसको समझने के बाद आगे चलें।
द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड किससे हैं? ब्रिज से, एंड इनक्लोज इन सेंट्रल शीट। ये देखिए ये ब्रिज है और सेंट्रल शीट में ये इनक्लोज है। विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक से ये कनेक्टेड है किससे? वन ऑफ द पेरिफेरल ट्यूब्यूल, ये जो हमारा माइक्रो ट्यूब्यूल है डबलेट का, उससे कनेक्टेड है। ठीक है जी, विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट। ओके, बाय रेडियल स्पोक, ये रेडियल स्पोक है। 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक, इसलिए 9 रेडियल स्पोक हैं अगर आप गिनेंगे तो। द पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, और पेरिफेरल डबलेट आपस में लिंकर की सहायता से कनेक्टेड है। ये हो गया आपके लिंकर। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सीलियम फ्लैजिलम किससे इमर्ज हो रहे हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कि हम बेसल बॉडी बोलते हैं। बस यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब हम लोग सेंट्रोसोम पे आ गए। सेंट्रोसोम में कह रहा है जी 2 किससे बना हुआ है? सेंट्रियोल से। एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो 2 नंबर में है, 2 इन नंबर है, और इनको हम सेंट्रियोल बोल रहे हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल के, अब एक की बात कर रहा है कि सराउंड किससे सराउंड करना है? पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर। सेंट्रियोल जो है, 2 सेंट्रियोल मिलके जो सेंट्रोसोम बना रहे हैं, वो दोनों सेंट्रियोल कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। तो ये जो व्यवस्था है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सेंट्रियोल की जो व्यवस्था है, विन्यास है, वो कैसा है? कार्टविल टाइप विन्यास है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रस ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और पेरिफेरल पे पेरीफेरी पे होने की वजह से पेरिफेरल फाइब्रिल्स बोल रहा है, जो कि इवनली प्लेस्ड है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। वहाँ पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट है। ये देखिए 3 का बना, तो 3 का बना, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोल रहे हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, और ये एडजेसेंट अगल बगल के ट्रिपलेट हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे वहाँ पे लिंकर की सहायता से कनेक्टेड थे। द सेंट्रियोल पार्ट ऑफ द सेंटर पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनस। सेंट्रल पार्ट सेंट्रियोल का प्रोटीन का बना है, एंड कॉल्ड द हब। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल पार्ट को हब बोलते हैं। विच इज़ कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक। और ये भी जो सेंट्रल पार्ट है, ये भी पेरिफेरल जो हमारे ट्रिपलेट्स हैं उनसे कैसे कनेक्टेड है? स्पोक के द्वारा। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल क्या बना रहा है? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस। तो बेसल बॉडी बना रहा है सीलिया की या फ्लैजिला की या स्पिंडल फाइबर्स में फॉर्मेशन में इसका योगदान है। स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल अपरेटस बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आइए क्वेश्चन लगा लें। चूज द इनकरेक्ट पेयर। सीलियम और फ्लैजिलम 9+2 अरेंजमेंट। हाँ जी, 9+2 एरे है। एक्सोनीम कोर ऑफ द सीलियम फ्लैजिलम, उसको एक्सोनीम बोलते हैं। बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक बात है। रेडियल स्पोक कनेक्टेड टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये स्टेटमेंट गलत है। 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कौन कनेक्ट कर रहा है? सेंट्रल ट्यूब्यूल को कनेक्ट कर रहा है ब्रिज, तो वहाँ पे रेडियल स्पोक्स नहीं, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोमियर लाई परपेंडिकुलर। ठीक है जी, सेंट्रियोल कैसे लाई कर रहे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है। केवल स्पिंडल फाइबर की बेसल बॉडी नहीं बना रहा, ये किसकी? सीलियम या फ्लैजिलम की भी बना रहा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ओनली लिखा होने की वजह से गलत है। अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कार्टविल ठीक, सेंट्रियोम यूजली 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल, ठीक बात है। ठीक, आगे चलिए। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं हब। सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन किसमें? एनिमल सेल में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा एनिमल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो अब आपने देखा कि हम लोग सारे ये क्वेश्चन लगा लाए हैं और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो आपका डायग्राम है, इसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा, इसी से क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।